साथियों नमस्कार। भटनागर टॉक शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान अध्याय 18 अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र एवं अधोसंरचना पर बात करेंगे। आज हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ों पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय के संबंधों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और उनका राष्ट्रीय आय के साथ क्या संबंध होता है। विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान। किसी भी देश की जनशक्ति अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगी रहती है। कोई खेती करता है तो कोई कारखानों में लगा रहता है या फिर कोई व्यापार करता है। इन गतिविधियों से ही उसे आय प्राप्त होती है। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए जिनमें देश की जनशक्ति कार्यरत है। आइए अब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः जहां प्राकृतिक साधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जैसे खेती करना, खदानों से कोयला निकालना या वनों से लकड़ी प्राप्त करना, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। पिछड़े एवं विकासशील देशों में अधिकांश जनशक्ति इसी क्षेत्र में लगी रहती है, किंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे जनशक्ति प्राथमिक क्षेत्र से हस्तांतरित होकर द्वितीयक क्षेत्र में लग जाती है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अनेक उपयोगी रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक क्षेत्र से जो गन्ना प्राप्त होता है उससे शक्कर बनाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र से जो चूना मिट्टी प्राप्त होती है उससे सीमेंट और मकान बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सभी उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है, जैसे यातायात, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। ये सारी सुविधाएं इसी क्षेत्र में आती हैं। इसे आधारभूत क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास नहीं कर सकती। रेल, सड़क और वायु परिवहन भी इसी क्षेत्र में आते हैं। आइए साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए उसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र और नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण अब हम समझेंगे। आइए अब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, जैसे खेती करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, खदानों से कोयला निकालना आदि। प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों को उपजाने के लिए मुख्यतः हमें प्राकृतिक कारकों की जरूरत होती है, जैसे मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार वन,
पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि इन गतिविधियों को प्राथमिक क्यों कहा जाता है। कारण यह है कि प्राथमिक क्षेत्र उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम बाद में निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे लोहे का उपयोग इस्पात कारखानों में होता है और विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण होता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन एवं खनिज से प्राप्त होते हैं। अतः इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के बारे में अब हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उन्हें मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना या कपास से कपड़ा बनाना आदि। यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद का अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उन्हें मानव क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। यह क्रियाएं किसी कारखाने में भी हो सकती हैं, यह क्रियाएं घर में भी हो सकती हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। साथियों, अभी हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात की, उसके बाद हम लोगों ने द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात की, और अब हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं और इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तृतीयक क्षेत्र स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं फुटकर बाजारों में बेचने के लिए रेल या ट्रक द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों से बने हुए माल को रखने के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादन करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। इन गतिविधियों के विस्तार से ही आर्थिक विकास की गति मिलती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। चूँकि तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान न देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक, डॉक्टर, वकील, लेखाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी आदि की सेवाओं को लिया जा सकता है। धोबी, नाई एवं मोची की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर निर्माण आदि का भी उत्पादन की गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रिय विद्यार्थियों,
सम्मानित साथियों, अभी हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तार पूर्वक बात की। अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय के संबंध के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय आय के बीच में कैसा कोरिलेशन है। राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका क्या योगदान है, अब हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक देश की राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं की गणना के लिए उस देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को आधार माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों से प्राप्त उत्पादन के बाजार मूल्य की गणना की जाती है। इसके बाद इन अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। इस प्रकार देश का सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्राप्त होते हैं। अनुभव ये बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ जहाँ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्रों से प्राप्त आय में वृद्धि होती है, वहीं इनके तुलनात्मक योगदान में भी परिवर्तन होता है। यह देखा गया है कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, ये केवल भारत का ट्रेंड नहीं है, ये सारी दुनिया का ट्रेंड है कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। हम भारत की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के 58 वर्षों में भारत की आय कई गुना बढ़ी है, किंतु इसके साथ साथ यह बात भी स्पष्ट होती है कि इस अवधि में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान भी तुलनात्मक रूप से बदला है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में क्या योगदान है। सबसे पहले हम बात वर्ष 1951 की करते हैं। वर्ष 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 60% था और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12% था। वहीं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 28% था। स्पष्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 1951 में सबसे अधिक था, 60%। वहीं द्वितीयक क्षेत्र का योगदान दूसरे स्थान पर था, माफ़ कीजिएगा, तृतीयक क्षेत्र का स्थान दूसरे स्थान पर था और द्वितीयक क्षेत्र का स्थान तीसरे स्थान पर था। वहीं हम वर्ष 2006 की बात करें, तुलनात्मक रूप से अगर हम 1951 की तुलना में 2000 वर्ष की बात करते हैं, तो जो बात अभी हमने कही थी कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है, वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। तो वर्ष 2006 की हम बात करें तो 2006 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 60% से कम होकर 21.7% पर आ गया था। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 12% से बढ़कर 24.1% हो चुका है। वहीं तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2006 में भारत की राष्ट्रीय आय में 54.2% के साथ सबसे ऊपर है। यानी हम वर्ष 2006 की बात करें तो वर्ष 2006 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक रहा है, 54.2%, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटकर 21.7% हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने वर्ष 2006 और 1951 की राष्ट्रीय आय में
विभिन्न क्षेत्रों के योगदान पर बात की। अब हम बात करेंगे वर्तमान संदर्भ की। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में योगदान वर्ष 2019 और 20 में कितना कितना रहा है। ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आंकड़े ये बताते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार कम होता जा रहा है और तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात कही थी कि जैसे जैसे किसी देश में आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः कम होता जाता है तथा तृतीयक और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। वर्ष 2019 में भी हम इसी स्थिति को देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 31% है, तृतीयक और सेवा क्षेत्र का योगदान 53.66% है। स्पष्ट है कि तृतीयक क्षेत्र का योगदान भारत की राष्ट्रीय आय में वर्ष 2019 में सर्वाधिक है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। वर्तमान में वो 17% है। तो अभी हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर बात की। हमने प्राथमिक क्षेत्र को समझा, हमने द्वितीयक क्षेत्र को समझा, हमने तृतीयक क्षेत्र को समझा। फिर हमने ये देखा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में कितना कितना योगदान है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।